नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष, राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्लास 12 के 7 चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वर्ग 17 के तत्वों के भौतिक गुण। पिछली क्लास में मैंने वर्ग 17 को यहाँ पे स्टार्ट करा दिया था और लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन आपके हाथ में पकड़ाया था। क्या था भाई? वह क्वेश्चन था, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता से कम क्यों होती है? क्योंकि ऑर्डर जब हमने देखा था तो क्लोरीन आया था, फिर जाकर के यहाँ पे फ्लोरीन आया था। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आती है? यानी फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, और आपको पता है नीचे जा रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे घटेगा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान। तो जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता से कम क्यों होता है? तो बात समझिएगा। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना आता है? तो आप बोलेंगे सर 9 आता है। ठीक है भाई, क्लियर है। अच्छा, क्लोरीन का कितना आता है? तो समझिएगा 17 आता है। अच्छा, यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहूँ तो कितना आएगा? 1s2 2s2 2p5। क्यों? p में क्या 6 आ सकते हैं क्या? सर आ तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बचे ही 5 हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो जाएगा। अच्छा, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे फ्लोरीन की, तो आपको एक बात पता है कि सर जब भी यहाँ पे हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, तो जो रेडियस होती है वो क्या होती है? तो आप बोलेंगे सर ज़्यादा होती है, यानी कि बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये होना चाहिए जो सबसे ऊपर है वर्ग में उसकी रेडियस सबसे कम होनी चाहिए। तो बात बिल्कुल सही है। और आपको पता है कि सर यहाँ पे यदि देखा जाए इसको, तो फिर यहाँ पे किस तरह से लिखते हैं अपन? फिर कल बाहर आई, इस तरह से, यानी कि इस तरह से हम जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे जाते हुए जो यहाँ पे रेडियस है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि एटम का साइज बढ़ता जा रहा है। जब यहाँ पे परमाणु का साइज बढ़ता जा रहा है तो सबसे छोटा कौन होगा? यहाँ पे फ्लोरीन होगा। तो फ्लोरीन अत्यधिक छोटा आकार लिए हुए रहता है, ठीक है, और इसकी सतह पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। अब आप एक बात समझो, जिसकी सतह पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा है, अब यदि वहां पे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, तो वो वहां पे दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित ही करेंगे। अरे है कि नहीं? सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? इलेक्ट्रॉन डालने में जो ऊर्जा यहाँ पे लगाई जाती है वही है। ठीक है। अच्छा, यदि हम बात करें यहाँ पे, तो फ्लोरीन का अत्यधिक छोटा आकार एवं सतह पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अत्यधिक होने के कारण, अत्यधिक उच्च होने की वजह से इसके सतह के इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? प्रतिकर्षित कर देते हैं। क्या कर देते हैं मेरे भाई? प्रतिकर्षित कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो घनत्व है इलेक्ट्रॉन का वो क्या है? ज़्यादा है। क्या इतनी बात समझ में आती है आपको? क्लियर है? बढ़े आगे। अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्लोरीन की, तो ध्यान से समझना, क्लोरीन का जो आकार है अपेक्षाकृत क्या होगा? बड़ा होगा। जब आकार बड़ा है, ऐसे समझो इस चीज को, यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो, जैसे कि मान लो मेरे पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको पता चलेगा। यदि यहाँ पे देखा जाए तो बाएं में कितने? 7 है, यहाँ भी 7 होते हैं क्योंकि 17वां वर्ग है। अच्छा, जो अपने यहाँ पे फ्लोरीन है उसका आकार कैसा है? इतना सा। और यदि इसकी बात करते हैं तो ये क्लोरीन, इसको मान लो आप, ठीक है, क्लोरीन आप इसको मान सकते हो। ठीक है, इतना बड़ा नहीं होगा बट फिर भी समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7। यदि यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, कहीं भी भर दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, आप ऐसे में समझ लेना सर ये एटम के अंदर आपने कैसे डाल दिया। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सरफेस की मैंने बात की थी इसलिए। तो आपको पता चलेगा कि सर जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है यदि यहाँ पे आता है तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि यहाँ पे आ जाता है, कहीं पे आगे बैठ जाता है, तो यहाँ पे बाकी के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? उसको प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि दोनों नेगेटिव नेगेटिव है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बैठने की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पे खूब भरी पड़ी है। इसलिए ही यहाँ पे जो क्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है। किससे? फ्लोरीन से। क्लियर है? चलो जी। और यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को लगभग नगण्य प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, अथवा दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण क्या हो जाता है? न्यूनतम हो जाता है। यही कारण इसका होता है। ठीक है, एक और बात ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक ऋणता की हम बात करते हैं तो देखना, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता क्लोरीन की विद्युत ऋणता से अधिक होती है, क्योंकि विद्युत ऋणता केवल नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति का माप होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता नहीं है। यानी कि विद्युत ऋणता जो है एकमात्र क्या है? मापन है। ठीक है, यह सिर्फ मापने की प्रवृत्ति है, माप की प्रवृत्ति है। कैसे लिखे? आकर्षण, ऐसे लिख लेना। ठीक है,
ये वाली चीज़ लिख लेना। आकर्षित करने की प्रवृत्ति का ये सिर्फ और सिर्फ एक माप है, माप लिख लो, है ना। ये क्या है, सिर्फ एक माप है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो अब भौतिक गुणों को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, अब आगे से और देख लेते हैं, थोड़ी बहुत एक दो और बचे हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक में हमारी नज़र जाती है किस पे, रंग पे। सर रंग क्या होता है इसका, ठीक है। जितनी भी यहाँ पे हमने गैसेस देखी है, यदि हम बात करते हैं F2 की बात करते हैं, Cl2 की बात करें, Br2 की बात करें, I2, सर ये दो दो करके ही क्यों लिखा है, तो पिछली क्लास में बता दिया था, द्विपरमाणु अवस्था में पाया जाता है ये। अच्छा, यदि हम बात करें यहाँ पे तो ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या है, हल्की पीली गैस है। अच्छा, ये गैस है, ये गैस है, ये भी द्रव, ये क्या है, यहाँ पे द्रव है, द्रव्य नहीं है, द्रव आएगा, ठीक है। वो बताया था ना, सूक्ष्म द्रव होता है, वो वाष्पशील ठोस होता है ना। अच्छा, ये हल्की पीली है, ये हरी पीली, ये लाल भूरा, ये बैंगनी ठोस। तो आपको क्या ऐसा नजर आ रहा है कि सर धीरे धीरे जैसे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे कलर जो होता है वो थोड़ा डार्क नजर आ रहा है, ठीक है। तो समझते हैं इसका कारण क्या है। इसके अणु दृश्य क्षेत्र में ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे बाह्य इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा तल में उत्तेजित हो जाते हैं, यानी कि ये क्या होंगे, यहाँ पे एक्साइटेड हो जाएंगे। अभी एक्साइटेड का मैं आपको बताऊंगा पूरा का पूरा क्या है क्या नहीं है। फ्लोरीन से आयोडीन तक उत्तेजन ऊर्जा का मान घटता जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि फ्लोरीन से यदि हम जाते हैं कहाँ पे, फ्लोरीन से यदि हम जाए आयोडीन की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परमाणु आकार बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो उत्तेजन ऊर्जा रहेगी उसका मान क्या होगा, घटेगा। इसी कारण से रंग क्या होता जाता है, इसका गहरा होता जाता है, ठीक है। चलो जी, आगे हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था की। तो ऑक्सीकरण अवस्था आपको ध्यान रखनी है, तो ठीक है, बाकी यदि आपको कोई कंपाउंड दिया रहेगा उसकी भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो जी, इस समूह के सभी तत्व -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि सभी हेलोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के किसमें, यहाँ पे किसके समान व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, तो आप बोलेंगे सर अक्रिय गैसों की भांति ये व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी यहाँ पे तत्व हैं, वो सब किसके जैसा बनना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे सर सभी के सभी यहाँ पे स्टेबल होना चाहते हैं, और स्टेबल होना चाहते हैं तो वो किसकी तरह बनेंगे, अक्रिय गैसों की तरह बनेंगे, नोबल गैसेस की तरह बनेंगे, ठीक है। एक और बात आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पे अनस्टेबल चीज होगी दुनिया में, याद रखो, जो भी अनस्टेबल चीज होगी वही रिएक्ट करेगी, जो स्टेबल होगा वो रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों अनस्टेबल इसलिए रिएक्ट कर रही है, क्योंकि उसको स्टेबल होना है। अब जो यहाँ पे 18वें वर्ग की जो यहाँ पे 18वें वर्ग जितने भी तत्व हैं वो सब यहाँ पे रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो पहले से स्टेबल है। बस हाँ, 2-4 आपको जेनॉन के यहाँ पे यौगिक दिखाई देंगे, बाकी के नहीं दिखाई देंगे। क्लियर है भाई बात। तो जो स्टेबल चीज़ें होती है वो कभी भी रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल स्टेट में है। लेकिन जो अनस्टेबल है, यानी कि जो स्थायी नहीं है, वो रिएक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि उनको स्टेबिलिटी में आना है, उनको स्थायी होना है ज़िंदगी में, तब जाकर के वो क्या करेगी, यहाँ पे आराम से रिएक्शन करेगी। चलो बढ़ते हैं आगे कहानी को। फ्लोरीन की बात कर रहे हैं। फ्लोरीन को छोड़कर अन्य तत्व अधिकतम +7 तक, क्या बोला मैंने, फ्लोरीन को छोड़कर के जितने भी अन्य तत्व हैं वो सब +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन फ्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो ये और केवल कितनी, -1 यहाँ पे प्रदर्शित करता है। ठीक है, फ्लोरीन कहने का तात्पर्य ये है कि जो फ्लोरीन है वो -1 करता है। ठीक है, बाकी जितने भी है ना अन्य, वो +7 तक कर सकते हैं। ठीक है, वो +7 तक कर सकते हैं। क्या इतना फंडा क्लियर है क्या भाई? चलो जी बढ़ते हैं आगे। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना। सर ये +7 तक कैसे करेंगे, समझो बातों को। एक्साइटेड स्टेट में काफी अच्छी तरीके से बता चुका हूं जब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया था। ठीक है, बट फिर भी यदि नहीं पता है तो समझ लो कैसे करना है कैसे नहीं करना है, पूरी कहानी को लेकर के चलो। अच्छा सर +3 +1 +3 +5 +7 एक बार देख लेते हैं किस तरह से कहानी। अच्छा सबसे पहले हम देखते हैं आद्य अवस्था में। ये जो है ना आद्य अवस्था यानी कि ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है मेरे भाई। किसकी बात कर रहा है? ग्राउंड स्टेट की। अच्छा पूरा माहौल तो आपको पता होगा ही सी। सर ये S है, ठीक है, ये P है, ये D है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे S की, P की, D की, F की है। चलो पूरा ही बता देता हूँ, जब समझा ही रहे हैं तो कहाँ पे जाके वीडियो देखोगे नहीं तो। S की हम बात करते हैं तो S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
इसकी हम बात करते हैं तो इसमें कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। इसकी हम बात करते हैं यहाँ पे तो इसमें कितने आ जाएंगे, देखो यहाँ पे कितने आ गए, 2 आ गए। अच्छा यहाँ पे कितने आ गए, 6 आ गए। उसके बाद में फिर 4 बढ़ा दो, 4 का क्या पा रहा है ना, 6 4 10 और यहाँ पे 14, ठीक है। अच्छा यदि एस की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंगल डब्बा होता है और इस डब्बे में 2 ऑपोजिट स्पिन के साथ में, या तो ऐसे दिखाई देगा आपको कहीं पे, या फिर ऐसे यदि लिखा रहे ना तो कोई लड़ना नहीं है, ऐसे ऐसे तब भी सही है ना, कोई लड़ाई नहीं करनी किसी दोस्त से कि सर हमारे सर ने ऐसे बताया था, हमारे सर ने ऐसा, दोनों सही हैं अपने स्तर पे, ठीक है। अच्छा यदि मैं बात करता हूँ पी की, तो पी में कितने खाने रहेंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो सर, एक खाना जब 2 बंदों का घर बसा सकता है तो 6 का घर बसाने के लिए 3 ही खाने चाहिए, तो 3 यहाँ पे हो जाएंगे। ये इस प्रकार से भरे जाते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं भर जाना जैसे मैं भर रहा हूँ, ठीक है। उसका एक तरीका होता है, जितने भी रूल लगते हैं, अब्बाऊ पड़ा होगा, पावली अपवर्जन पड़ा होगा, हुन रूल पड़ा होगा, सब लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे डी की, तो डी में क्या चाहिए भैया आपको, तो डी में आपको चाहिए यहाँ पे 5, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसमें कितने चाहिए आपको, 7 डब्बे चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हर में कितने कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा सर इसको यदि अच्छे से समझना है तो पीछे आओ वापस से, एस में कितने हैं, 1 डब्बा है, बी में कितने, 3 डब्बे, इसमें कितने डब्बे दिख रहे हैं आपको, तो आप बोलेंगे सर 5 डब्बे नजर आ रहे हैं। अच्छा लेकिन यदि मैं बात करूंगा कि सर जो हेलोजेंस होती है, क्योंकि हेलोजन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, हेलोजेंस में यदि मैं इलेक्ट्रॉन्स देखता हूं, ठीक है, यदि मैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखता हूं तो मुझे किस प्रकार से नजर आएंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तो आपको नजर आएगा कि सर NS में कितने जा रहे हैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे चले गए, ठीक है। अच्छा NP के पास में कितने आए, 2 यहाँ भरे, 2 यहाँ भरे, लेकिन 1 यहाँ पे बच गया, ठीक है। भरा कैसे है, जो P वाले हैं उसको किस तरह से भरा है, ध्यान से समझना, इस तरह से पहले तो 1 भरा, ठीक है, फिर यहाँ पे इस तरह से भरे, तो जो लास्ट वाला है ना उसमें 1 ही रह गया यहाँ पे। अब बातों को समझो यहाँ पे, अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे उत्तेजित किया। अच्छा अभी आपको मुझे बताओ, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, यदि मैं बात करता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों कैसे निकालते हैं, कि सर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, इतना बता दो मुझे तो, ठीक है, और उतने ही तो बॉन्ड बनते हैं, अरे है कि नहीं, रासायनिक आबंधन में पढ़ा चुका हूँ, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही यहाँ पे ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ फटाफट से, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो अभी कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलेंगे सर 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है कितनी हो जाएगी, -1 या फिर +1, ठीक है, +1 और -1 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। अच्छा अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, उत्तेजित कर रहा हूँ, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में लेके आ रहा हूँ प्रथम उत्तेजित अवस्था में। तो उसमें क्या होगा, जो यहाँ पे, अच्छा ये जो है यहाँ पे NS NP, उनके पास में ND भी तो खाली है ना, आगे वाले मकान खाली है, तो ये यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, इसमें चला जाएगा। अब ये जैसे ही इसमें गया तो आप मुझे बताओ, 1 तो इसमें आ गया, 1 इसमें था ही सही, 1 इसमें रह जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ वाला उधर चला गया। तो आप मुझे बताओ अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 3 हो रहे हैं, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित हैं, सही है। चलो आगे हम बात करते हैं। अब आप बोलते हैं कि सर यदि कुछ ऐसा जादू हो जाए, ठीक है, कुछ ऐसा कमाल हो जाए ज़िंदगी में कि सर यहाँ पे जो ये वाला है, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन है, आगे इसकी जगह खाली दिखी, ये वहाँ पे चला गया, तो बात बन जाएगी क्या, बिल्कुल बन जाएगी, 1 हो जाए। अब यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 यहाँ पे था ही से, 1 यहाँ पे था ही से, 1 यहाँ पे था ही से, 1 ये यहाँ पे नया आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 भी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है, ठीक है। सर एक और काम बन सकता है, यहाँ पे एक और जुगाड़ लग सकता है, कैसे, देखो यहाँ पे S वाला जो है वो 1 यहाँ पे चला जाए, तो अब क्या होगा, अरे सर ये तो पूरे के पूरे सिंगल हो गए। जब पूरे के पूरे सिंगल हो गए तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 ही इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आती है क्या, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें हैं, कि किस तरह से ऑक्सीकरण अवस्था में निकालनी है, रंग का क्या कारण है। उसके पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है उसका यहाँ पे क्या कारण था, कि जो क्लोरीन है उसकी ज़्यादा निकल गई थी, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में रासायनिक गुणों के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसकी जितनी भी रिएक्शंस हैं, उसके बाद में क्लोरीन की बात करेंगे, HCl की बात करेंगे, फिर वर्ग 18 को पढ़ करके चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।